नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। मैं आज राजस्थान, इंडिया से आपसे मुखातिब हूँ। अम, बीना काक मेरा नाम है। मैं करीब 35 साल सियासत में रही और फ़ॉरेस्ट एनवायरनमेंट, टूरिज़्म, आर्ट एंड कल्चर कई महकमों की वज़ीर रही। अब एक बहुत ही आला तंज़ीम स्पेशल चिल्ड्रन के लिए चलाती हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हूँ और एक्टिंग का भी शौक रहा है। आज से करीब 8 महीने पहले ज़रमीने से मुझसे बात हुई और ज़रमीने ने मुझे कहा कि भई आपकी ज़ुबान में उर्दू का काफ़ी पुट है, आप क्यों नहीं हमारे लिए पढ़ती हैं? और एक हमने कैंपेन शुरू किया है, घर बैठे किताबें पढ़िए, उसमें आप हिस्सा लें। तो ऑब्वियसली मैं नौसिखिया और कभी मैंने ज़िंदगी में पढ़ा नहीं। मतलब पढ़ने के नाम पे अगर किताब सामने रखती थी तो नींद आ जाती थी। सो आई मीन आई टोल्ड ज़रमीना, आई सेड नो इट्स नॉट पॉसिबल। पर जिस तरह से ज़रमीने ने किसी बच्चे को समझाते हैं और एक झुनझुना सा पकड़ा देते हैं, वो मुझे पकड़ा दिया। खैर जनाब मुझे किताबें ढूँढनी पड़ी क्योंकि मैं उर्दू लिखती पढ़ती नहीं हूँ, तो अम, उर्दू के अगर शायर की बात करनी थी या लेखकों की बात करनी थी, तो मुझे वो सब देवनागरी में ढूँढना पड़ा। अंग्रेज़ी में भी वो बात नहीं आ रही थी, जो प्रोनाउंसिएशंस थे, वो अंग्रेज़ी में सही समझ नहीं आ रहे थे। ख़ैर साहब, ये एक सिलसिला शुरू हुआ किताबें ढूँढने का और पढ़ने का। अम, मैंने कभी ज़िंदगी में नशा नहीं किया, लेकिन ये जो नशा ज़रमीने ने और जॉय ऑफ़ उर्दू ने मुझे लगाया है पढ़ने का, उर्दू रेसिटेशंस करने का, वो लत बन गया और लत के बाद एक जुनून सा अब हो गया है। अम, मैंने कुछ रेसिटेशंस जॉय ऑफ उर्दू के लिए किए थे, लेकिन ज़रूर गलतियाँ हुई होंगी क्योंकि मैं नौसिखिया हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चाहती हूँ कि उर्दू ज़ुबान इतनी खूबसूरत ज़ुबान है और हर एक मोहब्बत करता है, तो इसकी खुशबू हम आगे से आगे फैलाएँ। दुनिया में इस ज़ुबान को परवान चढ़ाएँ और एक अ, पीस, हार्मनी एंड जस्टिस, इश्क, मोहब्बत, भाईचारा, बहनचारा, ये पैगाम हम उर्दू ज़ुबान के ज़रिए दुनिया में फैलाएँ। सेल्फ डिस्टेंसिंग का वक़्त था, अकेले समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन ज़रमीने ने घर बैठे किताबें पढ़िए का जुनून चढ़ाया। तो आज एक कबीर दास जी, संत कबीर दास का एक दोहा मुझे याद आ रहा है जो मैं ज़रमीने की नज़र करना चाहती हूँ, जॉय ऑफ उर्दू की नज़र करना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु और गोविंद, अल्लाह और आपके गुरु दोनों सामने खड़े हैं, मैं किसके पैर लगूं? ज़रमीने गुरु जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरे अल्लाह का, मेरे खुदा का, और मैं उन्हें सलाम करना चाहती हूँ कि जब तक आपको गुरु ना बताते, आपको वो कैसे समझ सकते थे कि आप खुदा क्या है? ज़रमीने ने ये रास्ता दिखाया, मैं कैसे समझ सकती थी कि उर्दू ज़ुबान क्या है? मेरे वालिदैन ज़रूर पढ़ते लिखते थे और जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा वो मैं समझती हूँ कि मेरी माँ के पेट से सीखा और आज उसी ज़ुबान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर मेरी बहन कमला भसीन, मेरी आपा सैयदा डॉक्टर सैयदा हमीद और इनाक्षी गांगुली, हम 3 लोगों ने और 4 लोगों ने ये तय किया कि अब हम सच में सीरियसली इसे पढ़ेंगे और करीब 3 महीने तक हमने बाकायदा ज़ूम पे क्लासेस लीं
सईदा आपा हमारी उस्तानी जी हमने उन्हें बनाया और वो हमें सिखाती थी और रोज़ हम एक किसी सब्जेक्ट पे या किसी एक शायर को लेते थे और उनकी जो भी उनका कलाम था, नज़्म थी, गज़ल थी, कोई स्टोरी थी। मंटो को मैंने पहली बार पढ़ा, उन्हें मैंने रिसाइट भी किया, पढ़ पढ़ के उस कहानी भी सुनाई। तो अम, ये एक तरह से पहले अम, नशा चढ़ा उर्दू पढ़ने का। नशे के बाद ये लत लग गई और अब लत के बाद एक तरह से जुनून पैदा हो गया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब इस खूबसूरत ज़ुबान को अब आगे बढ़ाएँ, आगे परवान चढ़ाएँ। गलतियाँ हमसे होंगी, आप सब हमें सिखाते रहें। आपके जो सेशंस थे वो हमने बाकायदगी से जितने समझ सकते थे, सुन सकते थे, हमने हिस्सा लिया और उनसे बहुत कुछ सीखा। सो बहुत-बहुत शुक्रिया टीम जॉय ऑफ उर्दू, घर बैठे किताबें पढ़िए कैंपेन को, कि हमें इस ज़िंदगी से जूझने का जो करीब 8 महीने हमारे बहुत मुश्किल से गुज़रे, आगे भी पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलेगा। बहुत तसल्ली से, अच्छे से अपने आप में अंदर देखने के लिए एक तरह से दिमाग को जिस किस्म का नरिशमेंट मिला है। सलाम जॉय ऑफ उर्दू, टीम जॉय ऑफ उर्दू, कैंपेन घर बैठे किताबें पढ़िए। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें, इसी दुआ के साथ। नमस्कार।